कुदरत को पाने का रास्ता कुदरत से ही है। मतलब अगर हमारे जिंदगी में हमें कुदरत के पास जाना है तो कुदरत से होके ही जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। आज हम एक बहुत ही यूनिक वीडियो देखने वाले हैं। ये ऐसा पहली बार है यूट्यूब में और इंडिया में या वर्ल्ड में कि एक ही वीडियो सात अलग अलग लैंग्वेज में है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती एंड मराठी। ऐसा किसी ने भी बनाया नहीं है। आज 7 के 7 वीडियोस एक ही दिन में रिलीज हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मैं हिंदी बोल रहा हूं तो ये हिंदी वीडियो है। अगर आपका मातृभाषा कोई और है तो जरूर चेक कीजिएगा, ये वीडियोस बाहर है और आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस एक्वास्केप का एक स्टेप बाय स्टेप सेटअप है। हमारा पूरा फोकस एक्वास्केप पे है। पहले हम हार्डस्केप, फिर प्लांटिंग, फिर प्लांट ग्रोइंग और 1 महीने तक क्या करना है वो पूरा इस वीडियो में है। थोड़ा वीडियो लंबा है बट पूरा इंफॉर्मेशन इसी एक ही वीडियो में है। आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके 1 महीने तक क्या करना है पूरा उसमें है। तो अब चलो ये वीडियो देखो एंड आई एम श्योर आप सब इसको एंजॉय करोगे। एंड इंपॉर्टेंटली हर एक स्टेप इसमें है, तो आपके लिए एक छोटा सा रेडी रेकनर या गाइड या कैटलॉग एक ही एक्वेरियम में पूरा सिस्टम इसमें है, देख सकते हो। एक एक्वास्केप का पहला स्टेप और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बैक्टीरिया डालना। वो पहला करेंगे हम। ये हम एडीए का सुपर 4 डालेंगे। ये सुपर 4 में 3 इंग्रेडिएंट है, लेकिन सुपर 4 बुलाते हैं इसको, बताऊंगा क्यों। पहला इंग्रेडिएंट है बैक्टर 100, दूसरा है टॉर्मलिन बीसी और तीसरा है क्लियर सुपर। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप बहुत इंपॉर्टेंट हो ये एक्वेरियम सेटअप में, इसलिए सुपर 4 बोलते हैं इसको। 3 इंग्रेडिएंट और आप। ये बैक्टर 100 जो है 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। कुछ 20-30 टाइप्स इसमें एक्टिव रहता है, बाकी का डॉर्मेंट रहता है। एंड ये जो टॉर्मलिन बीसी है ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब वो जो डॉर्मेंट या सोए हुए बैक्टीरिया जो रहता है उनको जगाता है। कार्बन बेस्ड है, प्लस ऑल्सो थोड़ा हैवी मेटल्स को भी रिमूव करेगा। अगर पानी में कोई हैवी मेटल्स है वो रिमूव कर देगा। क्लियर सुपर बैक्टीरिया के लिए खाना है और थोड़ा अमोनिया अगर बनता है तो रिड्यूस करने में भी मदद करता है, बट मेन इंपॉर्टेंट खाना है। एंड बैक्टीरिया जब सोते हुए बैक्टीरिया जगता है, भूख लगता है उसको तो खाना लगेगा, तो ये बैक्टीरिया के लिए खाना। हमने इसको टैंक में बॉटम में डाला है। आप बॉटम में भी डाल सकते हो या पावर सैंड के ऊपर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बॉटम में डालते हैं तो याद करें थोड़ा इसको सामने से पीछे ले लें या सामने को साफ रख के। टैंक का अगर सामने साफ रहेगा तो सामने से कुछ दिखेगा नहीं, क्लीन दिखेगा। इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ विजुअल अपील, अच्छा दिखने के लिए ये करते हैं। अभी हम डालेंगे एडीए का पावर सैंड। ये मैं पावर सैंड मीडियम यूज कर रहा हूं क्योंकि जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 1 फीट है और मेरे को टॉल प्लांट्स लगेंगे, तो थोड़ा पावर सैंड अगर मीडियम साइज का है तो बेटर रूट ग्रोथ होगा। ये हमने पावर सैंड निकाला है इसमें से और पीछे की तरफ डालेंगे। पीछे की तरफ क्यों, समझाऊंगा। अगर हम पावर सैंड सामने भी डाल देते हैं और सॉइल डाल दिया तो ये गंदा दिखेगा सामने से, पहली बात। दूसरा, हमें चाहिए कि वो पीछे ही हो, बिकॉज हमें थोड़ा पीछे हाइट चाहिए होता है, तो पीछे डालेंगे तो ये स्लांटिंग फीलिंग आएगा,
हाइट पीछे ऊपर फ्रंट और सामने से अच्छा दिखेगा, और पीछे का जो प्लांट्स भी अच्छा दिखेगा। इसको निकाल देते हैं, हमें आगे नहीं चाहिए ये। इसको थोड़ा लेवल कर लिया। अब चाहिए तो बैक्टीरिया वगैरह इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। अगला चीज जो है हम सॉइल डालेंगे। इसमें डाल रहे हैं हम एडीए का एक्वा सॉइल अमेजोनिया वर्जन 2। वर्जन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लीमेंट आता है। मैं दिखाता हूं आपको। सॉइल में ऐसा एक पैकेट आता है, एडीए अमेजोनिया सप्लीमेंट। इसमें ये जो उसका बुकलेट भी है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह है। और इसके अंदर एक और बैग में ये सप्लीमेंट आता है। ये सप्लीमेंट जो है छोटे छोटे ऐसे पेलेट्स जैसा है, ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, एडिशनल न्यूट्रिशन देता है सॉइल को। इसको हम पावर सैंड के ऊपर ऐसा डालेंगे एंड अगेन सामने साफ रखेंगे। तो सामने साफ, अभी सामने के तरफ सॉइल डालेंगे। अगेन सॉइल भी हमने एक पैकेट से निकाल के एक वाटी में लिया है, और सामने से स्टार्ट करते हुए पीछे जाएंगे। इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट कुछ नहीं है, अगेन एस्थेटिक या ब्यूटी के लिए ही करते हैं, बिकॉज मेरे को एक लेवल चाहिए फ्रंट टू बैक। आप देखोगे अभी ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम और सॉइल डालने वाले हैं हार्डस्केप के बाद, बट ये पहला स्टेप। हमें ये टैंक के लिए पूरा एक 9 लीटर एक्वा सॉइल अमेजोनिया वर्जन 2 लगेगा। अभी जैसे आपको दिख रहा है ऑलरेडी ये स्लांटेड लेवल है। अगेन ये सिर्फ ब्यूटी के लिए, अगर ये फ्लैट होता तो आपको पीछे का ठीक से नजर नहीं आता सामने से। अगर ये लेवल ऐसा है ऊपर के तरफ या पीछे की तरफ है तो आपको ये ब्यूटी ज्यादा अच्छा दिखेगा, फ्रंट से स्टोन प्लांट वगैरह उसका ज्यादा सुंदर दिखेगा। अभी हम इसका हार्डस्केप करेंगे और हम यूज करने वाले हैं ड्रैगन स्टोन। ये मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि कैसे यूज करना है, एक आइडिया है मेरे मन में, तो मैं ये ट्राई करने वाला हूं। और वो भी पीछे से करना हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट चलो देखते हैं। ये जरूरी है कि एटलीस्ट एक 2 फिंगर का गैप ग्लास से हो ताकि मेंटेनेंस इजी होगा। तो ये भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। और फाइनली ये वाला यहां पे ऊपर आएगा। इसके लिए हमें पीछे और थोड़ा सॉइल लगेगा और इसको थोड़ा सेट करेंगे। अभी हमारा एक्वास्केप ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा और सॉइल चाहिए मेरे को पीछे की तरफ, तो मैं और थोड़ा सॉइल डालूंगा, सामने पीछे सब जगह डालूंगा। मैं अपना एक्वास्केप कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं करता हूं, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। बट ये ऑलमोस्ट अमानो साहब का या तकाशी अमानो साहब का ट्रायंगल डिजाइन जैसा है। ये देखो ट्रायंगल लेआउट जैसा है। इसमें एक और स्टोन आना है मेरे कैलकुलेशन ठीक बैठने के लिए, बिकॉज इसमें अभी क्या है 1 2 3 4 प्राइमरी स्टोन है, और मुझे लगता है प्राइम नंबर्स या ऑड नंबर्स मुझे वो बहुत जरूरी है, वो एक जरूरत है मेरे लिए कि मैं प्राइम नंबर्स या ऑड नंबर्स यूज करूं।
तो उसके हिसाब से मेरे को एक और स्टोन लगेगा, बट उससे पहले थोड़ा ये पूरा लेवल कर लेता हूं। सामने एक ही स्ट्रेट लाइन लेवल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये जो गैप्स वगैरह है इसको फिल करना बहुत जरूरी है, वहां पे भी प्लांट्स ग्रो होगा, तो जहां तक हो सके कहीं पे भी गैप्स ना छोड़े। यहां पे पीछे में थोड़ा गैप है, इसमें डाल देता हूं। ये मेरा 5वां स्टोन मेरे को यहां पे चाहिए, ये पोजीशन में चाहिए मेरे को। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किया, बिकॉज मेरे को यहां पे गैप चाहिए ग्लास पे, और ये बैठना चाहिए। ये सब बैठ गया है, कुछ भी हिल नहीं रहा है। अभी थोड़ा बहुत इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं सॉइल को, और हमारा हार्डस्केप रेडी। तो हमारा पहले 1 2 3 4 5 मेन स्टोन्स था, अभी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है थोड़ा फिनिशिंग के लिए। 1 2 यहां पे 3, अभी ये 8 हुआ। 8 अगेन जमता नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है या ऑड नंबर नहीं है। 9 10 10 11। अभी जैसे मैं समझा रहा था आपको, ये फ्रंट एक लेवल है और पीछे हाइट ज्यादा है, तो अभी ये फ्रंट ऐसा दिख रहा है। अगर फ्लैट होता तो ये पूरा स्टोन स्ट्रेट होता और अच्छा नहीं दिखता। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे लगता है 1 2 और स्टोन डालेंगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। छोटे छोटे फिनिशिंग स्टोन्स बहुत काम आते हैं, थोड़ा पूरा स्केप में एक यूनिकनेस या एक ब्यूटी ऐड करते हैं। तो ये फिर से प्राइम नंबर है, 17 स्टोन्स है इसमें। अगेन ये मेरा सुपरस्टिशन समझो, एक नेसेसिटी समझो, मेरे को ये लगता है। देखते हैं अभी कैसा होगा। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अभी इसका प्लांट्स डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि क्या प्लांट्स डालना है, तब और इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो लेट्स सी। तो अभी हमारा हार्डस्केप रेडी है। मेरे को तो ये एक वेरी पॉजिटिव, बाहर आने जैसा, रेज ऑफ लाइट जैसा एक आइडिया लग रहा है मेरे को। बट पूजा बोलती है कि ये ड्रैगन और उसके विंग्स है, विंग्स। और क्या दिखता है इसके अंदर तेरे को? यप, मेरे को है ना एकदम ड्रैगन स्टोन विद इट्स विंग्स। ये जो फिनिशिंग स्टोन्स है अभी थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक या अरेंज्ड लग रहा है, बट प्लांट्स डालते ही वो बैलेंस हो जाएगा। और भी थोड़ा फिनिशिंग है, मैं आखिरी में बताता हूं, आप देखते रहो। अभी क्या करेंगे, हम पानी को स्प्रे करेंगे। पानी को हम आराम से ऐसा एक स्प्रे गन या कोई भी हैंड स्प्रे रख के हम पानी को स्प्रे करेंगे। पानी जब स्प्रे करेंगे ऐसा, तो इवनली स्प्रेड होता है। सॉइल या आपका जो भी अरेंजमेंट है वो खराब नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। ये पानी को आप जब तक स्प्रे करें तब तक सामने का जो सॉइल है पूरा गीला ना हो जाए और थोड़ा ऊपर से पानी ना दिखे। मैं दिखाता हूं आपको। थोड़ा अभी ग्लास में पानी है, उसको क्लीन करेंगे और मैं दिखाता हूं। ये देखो, नीचे का पूरा पानी सोखना चाहिए सॉइल, तब जाके प्लांटिंग इजी होगा। प्लांटिंग हमेशा हम सामने से करते हैं, फर्स्ट फ्रंट में करेंगे, फिर मिडिल में, फिर बैक में। ये इजी होता है प्लांटिंग करने के लिए। और धीरे धीरे पानी भरने से वो क्या होता है, हमको कहां पे प्लांट कर रहा है वो दिखता है। और बिकॉज पानी में थोड़ा गंदगी हो सकता है,
आपको हमारा विजन क्लियर होता है और हम करेक्टली प्लांट कर सकते हैं, इवनली प्लांट कर सकते हैं, अच्छा प्लांट कर सकते हैं। अभी ये पूरा फ्रंट का जो है पानी सोखा है, ये बस है। हमने करेक्ट मात्रा पानी डाला है, उसको चेक कैसे करें? पिनसेट को अंदर डालेंगे और अगर पिनसेट ऐसा थोड़ा गंदा आया तो थोड़ा और पानी डालना चाहिए, ठीक है। पिनसेट अगर साफ बाहर आता है तो दैट मीन्स वो पानी बस है। इसमें दोनों बार थोड़ा सॉइल बाहर आया, मतलब थोड़ा और पानी डालना जरूरी है। चलो अभी फिर से टेस्ट करते हैं। पिनसेट अंदर डाला और ये साफ बाहर निकला है, मतलब इनफ वाटर, ठीक है। तो अभी पूरा पानी डाला है हमने, पानी रेडी है। अभी सिर्फ प्लांटिंग करना है। प्लांटिंग शुरू करने से पहले प्लांट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उसको जल से निकाल के नीटली अगर अरेंज करते हैं ऐसा न्यूज़पेपर में तो सूखेगा नहीं और ड्राई नहीं होगा, और अच्छे से जब तक आप प्लांटिंग खत्म ना करो ये अच्छा रहेगा प्लांट। टिश्यू कल्चर प्लांट में नीचे जेल आता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। इस जेल को तोड़ना है, ऐसा छोटे छोटे बंचेस जो प्लांटिंग करना है वो बंचेस ऐसे निकाल के जेल को सादे पानी से, ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं और ये क्लीन हो गया। प्लांटिंग का एक सिंपल टेक्निक है। ये एक छोटा बंच है, रूट नीचे, प्लांट ऊपर, ठीक है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का पिनसेट यूज करते हैं तो ऐसा पेन जैसा पकड़ना चाहिए, और अगेन रूट पूरा नीचे और लीव्स, स्टेम वगैरह ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा स्लांटिंग रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा, स्लांटिंग रहेगा। और सॉइल में ऐसा अंदर डाल के अभी उसको लूज करेंगे, मतलब इसका टेंशन निकल गया, और हल्के से ये पिनसेट को बाहर निकालेंगे हम लोग, तो प्लांट वहां बैठ जाएगा, ठीक है। अभी ये प्लांट मैं थोड़ा और अंदर करने वाला हूं, मतलब पूरा कवर हो गया, नो प्रॉब्लम, ये फर्स्ट क्लास है, बिकॉज अंदर से निकल के बाहर आएगा। लेकिन ऊपर नहीं छोड़ने का, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ दिया तो वो पानी में उड़ जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोरग्राउंड में हम मोंटे कार्लो प्लांट कर रहे हैं। एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप 4 बंच लगा सकते हो कोने में। ये बेस्ट मेथड है मोंटे कार्लो को अच्छे से ग्रो करने के लिए। कारपेट प्लांट करते टाइम ये याद रखना चाहिए कि सामने के ग्लास में प्लांट नहीं दिखना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, तब जाके नीट दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 स्टोन के बीच यहां पे गैप है, ये स्टोन कवर कर रहा है, यहां पे अगर हम कारपेट डालेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहां पे थोड़ा बुशी क्रिप्टोकॉन डालेंगे। ये पोर्शन में भी अगर हम क्रिप्टोकॉन डालेंगे तो बहुत सुंदर आएगा, बुशी रहेगा और इसको थोड़ा हाईलाइट करेगा स्टोन को, ये साइड हाईलाइट होगा। ये पूरा क्रिप्टोकॉन वेंडिटी ट्रॉपिका है। अभी ये पोर्शन में जो अंदरूनी पोर्शन ये यहां पे सब हम अनुबियास और ब्यूसिफिलांद्रा डालेंगे। ये अनुबियास और ब्यूसिफिलांद्रा को हमने एक छोटा सा स्टोन में ग्लू से चिपकाया है। ये एक्चुअली ग्लू नहीं, जेल आता है, जेल से चिपकाया, और इसको हम ऐसे पोजीशंस में रखेंगे, ठीक है। स्टोन को रख देंगे तो उठेगा नहीं, स्टोन वेट क्रिएट करेगा और ये अच्छा दिखेगा, अच्छा ग्रो होगा स्टोन को पकड़ के। अभी ये लीफ थोड़ा बड़े हैं तो ऊपर की तरफ रख रहा हूं, ये लीफ बहुत छोटा है तो नीचे की तरफ रख रहा हूं, ओके। ये अनुबियास पेटिट, ये अनुबियास कॉफीफोलिया, ये अनुबियास गलबरा, ये ब्यूसिफिलांद्रा पिग्मी रेड अनुबियास के साथ मिक्स करके डाल रहा हूं, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पीछे बैकग्राउंड का भी प्लांटिंग हो गया। यहां पे भी अच्छा पास 1 सेंटीमीटर में 2 बंच डालें ताकि अच्छा बुशी ग्रोथ मिले हमको। तो प्लांटिंग पूरा रेडी है।
सामने मोंटे कार्लो है, यहाँ पे अनुबियास और ब्यूसिफिलांद्रा है, साइड में क्रिप्टोकॉन वेंडिटी ट्रॉपिका, पीछे यहाँ पे थोड़ा रोटाला रोटंडिफोलिया ग्रीन, यहाँ पे रोटाला हेचारे, यहाँ पे रोटाला मकरांड्रा और ये प्रॉस्परनिका पैलेस्ट्रस। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश, यहाँ पे ग्रीन, डार्क रेड, बॉटल ग्रीन और रोटाला नजेशान सामने है तो फेदरी लाइट ग्रीन। तो ये रेडी है। अभी पानी भरना है। पानी भरने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बताते हैं अभी। ये बहुत जरूरी है कि पानी बहुत स्लोली डालें। ये बेस्ट सिस्टम है। एक मग में आप पानी अपने ही हाथ में डालें एंड वो पानी टैंक में गिरे। जब अपने हाथ में डालते हैं तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज पता चलता है। एक, पानी का टेम्परेचर, उसका फोर्स, एंड ये सब जब पता चलता है हमें ये भी पता चलता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा सॉइल को। और अगर सॉइल डिस्टर्ब हो गया तो पूरा मट्टी उठेगा, गंदगी होएगा। जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो डालें। बहुत सारे वीडियोस में प्लास्टिक पेपर डालते हैं या प्लेट डालते हैं एंड पानी को छोड़ देते हैं। वो सब सॉइल का लेवल चेंज करेगा, प्लांट उठेगा। वो प्लास्टिक कवर निकालते टाइम और गंदा होगा, वो दिखाते नहीं है कभी भी। ये बेस्ट मेथड है। अभी जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा भी डस्ट नहीं निकल रहा है, एंड ये कभी कभी होता है, एक दो इधर उधर एक प्लांट निकल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम, वो वापस डाल सकते हैं बाद में, नॉट एन इश्यू। बट आराम से डालेंगे, स्लो से पानी डालेंगे तो बेस्ट है। अभी पानी ऑलमोस्ट 3/4 तक हमने भर दिया है। प्लांट्स को पूरा कवर हो गया है एंड अभी थोड़ा ग्लास पे जो भी कचरा है, डस्ट है, वो सॉइल के वजह से या सेटअप के वजह से वो सब क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और ये पानी को हम फिर से निकाल के फिर से पानी भरेंगे। ये बहुत जरूरी स्टेप है बिकॉज इसमें कोई डस्ट है, छोटा मोटा जो प्लांट का टूटा हुआ टुकड़ा, ये सब निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है ना, जितना साफ आपका एक्वेरियम है उतना अच्छा आपका इकोसिस्टम या आपका सेटअप रहेगा। ये हम यहाँ पे एडीए का प्रो रेजर यूज कर रहे हैं। ये बहुत शार्प ब्लेड होता है बिकॉज एडीए का जो टैंक है सफायर क्रिस्टल ग्लास से बनता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है एंड अभी ऐसे यूज करने से ग्लास अच्छे से साफ हो जाएगा, कचरा पूरा निकल जाएगा। अभी सरफेस पे बहुत सारा कचरा है। वो कचरा जो भी है, टूटा हुआ लीफ हो सकता है, थोड़ा मट्टी से निकला हुआ प्लांट हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए ये सब हमें निकाल देना है। तो अभी ये पानी हम निकाल देंगे। ये पानी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल में थोड़ा अमोनिया वगैरह रहता है, सॉइल को लेवल करने के लिए, जो भी है इट्स अ गुड मेथड। पहली बार जब आप सेट करते हो तो पानी भर के एक बार पानी निकाल दो एंड फिर आप पानी डालोगे तो टैंक अच्छा आता है। प्रैक्टिस है मेरा भी। अभी हमने पूरा पानी भर दिया है और फिल्टर फिट कर दिया है। अभी सिर्फ CO2 फिट करना बाकी है। यहाँ पे हम ADA का ES 300 फिल्टर यूज कर रहे हैं और CO2 के लिए ADA का डिफ्यूजर भी यूज कर रहे हैं। इस सेटअप के लिए हमें 2 to 3 बबल्स पर सेकेंड लगेगा। इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा CO2 ज्यादा आने वाला है, बट उसको एक फाइन कंट्रोलर करके इंस्ट्रूमेंट आता है, वो यूज करके उसका बबल्स हमको कंट्रोल करना है। तो हमारा टैंक सेटअप रेडी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि पहला मंथ जो है ना कोई भी टैंक के लिए बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें। पहले हफ्ते में क्या करें, दूसरे हफ्ते में क्या करें, तीसरे हफ्ते में क्या करें, यही बात मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला महीने में लाइट होगा 6 to 7 आवर्स ओनली। CO2 होगा 3 to 4 आवर्स लाइट ऑन होने के बाद।
नाउ पहले हफ्ते में हम रोज 50% वाटर चेंज करेंगे और फर्टिलाइजर रोज डोज करेंगे जो भी है। यहाँ पे हम फर्टिलाइजर एडीए का ब्राइटिके एंड एडीए का मिनरल यूज करने वाले हैं रोज। इस टैंक में हम 3 ml ब्राइटिके और 3 ml एडीए का मिनरल डाल रहे हैं। अभी दूसरे हफ्ते में लाइट का टाइमिंग सेम होगा, CO2 का टाइमिंग सेम होगा और वाटर चेंज हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए। ये सिस्टम में सेकेंड वीक में आपको डायोटोम एल्गे आना ही चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो आना जरूरी है। एंड लाइटिंग, CO2, फर्टिलाइजर, वाटर चेंज कंटिन्यू करें और डायोटोम निकल जाएगा। डायोटोम आ गया तो मतलब आपका टैंक साइकिल है, सेट है, मतलब ये टाइम है आपको श्रिम्प्स और ऑटोसिंक्लेस ऐड करने के लिए, ये बेस्ट टाइम है और अभी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते में आपको वाटर चेंज थोड़ा कम कर सकते हो, मतलब एक 1 टाइम कम कर सकते हो, लेकिन लाइटिंग, CO2, फर्टिलाइजर सब सेम रहेगा। एंड ये टाइम है कोई दूसरा algae आने का, मतलब ब्लैक ब्रश algae आ सकता है, हेयर algae आ सकता है। आपको अभी चेक करना है कि आपका वाटर फ्लो करेक्ट है क्या, CO2 करेक्ट है क्या, तब जाके समझ में आएगा कि कौन सा algae क्यों आया। चौथे हफ्ते में भी सिस्टम सेम, लेकिन सिर्फ 2 टाइम वाटर चेंज बस है, लेकिन algae अभी है, ब्लैक ब्रश algae भी है, डायोटोम भी हो सकता है और कोई और algae भी हो सकता है। ये टाइम में आप फिश ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिश ऐड करने से थोड़ा बहुत नाइट्रेट बढ़ेगा, मतलब प्लांट ज्यादा अच्छा ग्रो होगा। और दूसरा क्या है, आपका जो फिश की वजह से हम लोग जो फिश फूड डालते हैं उसमें फॉस्फेट बढ़ेगा और वो प्लांट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो फिश आप देख रहे हो इसको ड्रेप फिन बार्ब बोलते हैं, ये एक इंडियन वेराइटी है, बहुत ही सुंदर फिश है। नाउ फाइनली हमारा टैंक रेडी है, फिश भी डाल दिया, सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत एल्गे हो सकता है। एल्गे कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझे कि एल्गे क्यों आ रहा है एंड उसके बिना पर आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ब्लैक ब्रश एल्गे है तो मतलब ये हो सकता है कि CO2 कम है या फिल्ट्रेशन ज्यादा है या फिल्ट्रेशन कम भी है, सर्कुलेशन, तब जाके ब्लैक ब्रश आएगा। हेयर एल्गे ज्यादा आया तो मतलब लाइटिंग आवर ज्यादा है। ये सब आप चेक करें और करेक्ट करें। तो अब फाइनली आपके पास एक गुड क्वालिटी का वेल सेटअप, अच्छा प्लांट ग्रो होने वाला प्लांटेड एक्वेरियम है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंजॉय किया, मजा लिया एंड आप सबका सपोर्ट की वजह से आज हम ये वीडियो 7 लैंग्वेज में कर पाए हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, कुछ 2-2.5 महीने लगे ये पूरा वीडियोस को एडिट करके, पूरा लैंग्वेजेस करेक्ट करके, वॉइस ओवर्स करके, ठीक है। तो प्लीज 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 आप ये वीडियो शेयर करें, बाकी लैंग्वेजेस का भी शेयर करें, जो आपके अलग प्रांतों से दोस्त हैं उनको शेयर करें एंड हॉबी को बढ़ाएं। ओके, तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम के तरफ से एंड जितने भी लोग वॉइस ओवर्स दिए, मराठी में स्वप्निल भानुशाली, गुजराती में राकेश वडगामा, मलयालम में सुबिन भाई एंड कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी में मैं मयूर देव, इन सब के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू बोलते हुए एंड एज ऑलवेज थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाले हैं, बहुत आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपके पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया या कॉन्सेप्ट है तो शेयर कीजिए, वी विल बी इंटरेस्टेड। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वीडियो में आना चाहते हो मेरे साथ तो मैसेज कीजिए ना, देखते हैं अगर आइडिया इंटरेस्टिंग है तो क्यों नहीं। ओके, अंटिल देन बाय।